और आपका आज वीडियो। स्वागत तो है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इतने दिन हम कहाँ पर गायब रहे। तो हम लोग हैं अभी पाकिस्तान में, हम लोग पाकिस्तान आए हैं और इसीलिए 4-5 दिन जो है वो हमारे बीच में वीडियोस नहीं आ पाई। तो हमें ईमेल्स भी आ रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा हम आपको बता दें। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है सर्चिंग माय फैमिली हिस्ट्री इन पाकिस्तान व्हाट आई फाउंड वाज इमोशनल पाकिस्तान पार्ट 21। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए। चैनल को सलाम है लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो तो करिए। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। किस किस तरह से आया एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आके कैसे कैसे पहुंचा होगा। सच में यार गूज़बम, मैं कहाँ आ गया यार। तो जब पार्टीशन हुआ तो 12 साल के थे जब यहाँ से चले गए। कुछ भी निकाल देना, हर एक पेज इतिहास है यहाँ। तो इस M2 मोटरवे की एक और खासियत है, ये आप बीच में जो डिवाइडर देख रहे हैं ना, यार कमाल का सजा रखा है ट्रक। लोग यार विश्वास ही नहीं करते, ट्रक वाले भाई को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो ये भाई क्या कर रहा है, क्यों पढ़ना चाहता है यहाँ पर। वो हिंदू वगैरह होते होंगे अभी यहाँ रहते हैं। ये भाई देखो कितनी पुरानी है बिल्डिंग ये। चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। वो कह रहे थे गुंबद है कोई, कभी ना कभी हमारे परदादा ने पैर रखा होगा, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए होंगे। भाई कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो ना, इनको कुछ मत कहना यार, पता नहीं हम कहाँ आ गए। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं लाहौर पाकिस्तान में। और आज हम जाने वाले हैं पाकिस्तान के झंग शहर को देखने, जो कि यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और निकलते हैं झंग के लिए। दोपहर के बज चुके हैं 12 और निकलने की हो गई है तैयारी। घर के बाहर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर और बिजली का मीटर भी यहाँ खंभे पे टंगा हुआ है। बिजली के बारे में हम बहुत सुनते हैं ना पाकिस्तान में कि बिजली नहीं रहती और बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ये रोमान भाई हैं, अमीर आदमी है, इनसे पूछा मैंने भाई बिजली का बड़ा सुनते हैं, रेट वगैरह क्या है? कह रहे यार मुझे खुद नहीं पता। तो आपने कह दिया बिजली नहीं रहती, वो तो बिल्कुल बजा है, लेकिन जो रहती है वो अच्छा बजा है, ये बात सच है, बिजली नहीं रहती। अभी भी ओके, नहीं है, ऐसे ऊपर सोलर चल रहा है। इतने बढ़िया एरिया में भी नहीं होती? नहीं होती। अच्छा। तो वैसे अगर नॉर्मल अगर देखें बिजली का रेट जो है वो 55 रुपए पर यूनिट चार्जेस हैं। आए ना आए वो बिल तो देना है। भाईजान आप बताओ, आप बता रहे थे क्या रेट है यहाँ पर? ये 55 रुपए बिजली का रेट। 55 रुपया यूनिट था। हाँ जी, अच्छा, और जेड़े टैक्स टुक्स लग के आंदे ने? काफी बिल आने मतलब ये जैसे मनोज भी इस घर का बिल तकरीबन 50-60 नहीं 50-60 हज़ार नहीं, कम से कम दोनों पोर्शन में लाख से कम बिजली का बिल नहीं है। सर्दियों में लगभग 50 हज़ार तक आ जाता है। ओके, लेकिन अगर देखा जाए गर्मियों के अंदर तो लाख से कभी कम नहीं आता, लाख से हमेशा बढ़ते हैं क्योंकि एसी और एसी ऑन रहते हैं। कितने घंटे लाइट जाती है? लाइट गर्मियों में ऑलमोस्ट जाती है 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे लाइट नहीं होती? वक्त से मतलब कि वो एक बार ही नहीं जाती अपने साइड एक एक घंटा करके दो, तो मतलब जाती रहती है ना। तो फिर आप लोग जनरेटर चलाते हैं? इन्वर्टर भी लगा हुआ है, सोलर भी लगा हुआ है। ये अगर मीटर आप देखेंगे ग्रीन मीटर है। हाँ। ये कनेक्टेड है, ऊपर छत पे सोलर लगे हैं। ओके, वो यहाँ से ग्रीन मीटर को सप्लाई जा रही है और जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक हाउस है उसको ये सप्लाई जाती है, वहाँ से फिर हमारा बिल डिडक्ट होता है। तो पूरा एक सिस्टम है ऊपर जिसकी वजह से ये लगा हुआ है, तो उससे हमें बड़ी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती ये तो बंद है लेकिन? है। नहीं, ये चल रहा है। चल रहा है, इस पे कोई नंबरिंग वगैरह नहीं आ रही अभी ये बल्कि बंद ही ये आ गई। ऑन है भाई, नंबरिंग आ रही है। तो भाई ये तो सोलर का भी बिल देना पड़ता है? सोलर का नहीं, अब ये कनेक्टेड है, यहाँ पे नॉर्मल मीटर लगा है अगर यहाँ पे दिखाएं तो, और ये लगा है ग्रीन मीटर। अभी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जो बिजली जनरेट हो रही है सोलर से वो वापस जा रही है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक हाउस को। हाँ। तो वो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक हाउस हमारे जो मंथली बिल जनरेट होता है इस वाले बिल से वो डिडक्ट कर लेता है। अच्छा, एडजस्ट कर लेते जी हाँ, हैं। क्योंकि हम बिजली जनरेट करके पाकिस्तान इलेक्ट्रिक हाउस को वापस दे रहे हैं। ओके और जो हमारा डेली बिल आएगा इस वाले मीटर से, जाहिर सी बात है समझ गया, वो इससे डिडक्ट हो जाएगा। जो भी इसमें यूनिट्स होंगी वो डिडक्ट होके फिर बिल आ जाएगा। बिल्कुल। ये मीटर है नॉर्मल मीटर जो होता है जिसका हल्ला मचा रहता है। इंडियन न्यूज में भी बहुत हल्ला मचता है इस मीटर का। ये वही मीटर है। तो भाई 1 लाख का अगर बिल आ रहा है ना तो उसे भाग 3 से कर दो, मतलब 33,000 रुपये का बिल आता है यहाँ पर। और 55 रुपये यूनिट का मतलब लगभग 17-18 रुपये यूनिट है हाउसिंग की। और इंडस्ट्रियल वगैरह की पता है आपको? कमर्शियल इंडस्ट्रियल कम है, इंडस्ट्रियल को कुछ छूट दे रखी है। मतलब हाउसिंग से कम है इंडस्ट्रियल की? इंडस्ट्रियल कम है, लेकिन इंडस्ट्रियल अगर लगभग देखा जाए तो एक छोटी इंडस्ट्री का भी बिल कोई लाखों से कम नहीं आता। हमारे वहाँ क्या होता है कि जैसे बढ़ता है वो तो हमारे वहाँ भी पैसे बढ़ते हैं। जी। लेकिन हमारे वहाँ कुछ यूनिट्स फ्री हैं, 200 कहीं 300, वो यूनिट्स हमारे वहाँ फ्री हैं, उसके बाद बिल आता है आपका। मुझे लगता है इंडिया शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं, हमारा तो 1 यूनिट से बिल स्टार्ट हो जाता है। हमारा कुछ यूनिट्स फ्री है, किसी राज्य में है, किसी में नहीं है। अगर आपका घर बंद भी है ना तब भी आपको 1000-2000 रुपए का बिल आना ही आना है। वो हमारे वहाँ भी है। हाँ, बिल आते ही वो रहते हमारे वहाँ भी है, वो जो फिक्स चार्जेस हैं वो आएंगे यहाँ। आते हैं वो भी है। चलते हैं भाई आगे अपने सफ़र को।
तो ये DHA से हम हो रहे हैं अभी एग्जिट और अब हम जाने लगे हैं रिंग रोड की तरफ, कमाहान। यहाँ होते हैं एमटैग अगर टोल्स पे आप जा रहे हैं तो, और अपने वहाँ होते हैं फास्टैग। मेरे माइंड में आज पहली दफा क्लिक किया कान्हा। और अभी हम आए हैं एक और लोकल एरिया में, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी है ये, तो बिल्कुल ही ऐसा है जैसे कहीं इंडिया में आ गया हूँ। और किसी को अगर बताऊंगा ना यहाँ की फोटो वगैरह किसी की अगर भेज दूँ या वीडियो भेज दूँ तो वो सोचेगा कहीं कहाँ भाई सोनीपत में है, वो अलग अलग सोसाइटीज़ के नाम बताएगा। तो बहुत सारी हैं ऐसी अपने वहाँ, चंडीगढ़ में खासकर मैंने देखी हैं ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जैसे ऐसे ही घर बने हुए हैं। हरियाणा में सोनीपत वाली साइड में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ मैंने देखी हैं। आप भी बताना ऐसी सोसाइटियाँ आपने कहाँ कहाँ देखी हैं, आपके आसपास हो गई घरों के, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनके ज़रूर होंगी ऐसी सोसाइटियाँ, मैंने बहुत देखी हैं इंडिया में। ये देखो भाई, ये हमारे भी यही कल्चर है, ऐसे आते हैं हमारी भी गलियों में। भाईजान ये क्या है, ये जो टैंक से बने हुए हैं पानी का टंकी है? नहीं, ये पानी से बिल्कुल पानी की टैंकी है, लेकिन आप पता है लोगों को थोड़ी सी वो सेंस आ गई है या फिर जगह जो है ना महंगी हो गई है, तो लोग अब इसको क्या करते हैं यूटिलाइज कर रहे हैं कि ऊपर पानी के टैंक है, नीचे ऑफिस बना देते हैं। ओके, अपने ही मतलब उनके रिगार्डिंग जो भी हो किसी तो ये गवर्नमेंट के ही होंगे फिर ऑफिस भी नीचे? पानी का टैंक तो किसी पर्सनल का नहीं हो सकता। ये सोसाइटी है, हाँ। भी XYZ सोसाइटी होगी। जी जी जी, ये उसी का वो आपने फिर नीचे ऑफिसेज वगैरह ब्लॉक्स वगैरह। ओके, सोसाइटी वाली बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, टैंकी की। झंग की दूरी जो है वो रह गई है 212 किलोमीटर और 3 घंटे अभी हमें लगेंगे। हम रुके अभी पेट्रोल फिल कराने के लिए और कुछ चाय पानी पी लेते हैं। झंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि झंग एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक शहर है पाकिस्तान का, और जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो भी झंग शहर से ही पहुँचे थे हरियाणा, और फिर हम पहुँच गए थे दिल्ली। वहाँ से मेरे पिताजी की पैदाइश हरियाणा की है, मेरी दिल्ली की है। मुझे नहीं पता कि हमारे घर यहाँ पर कहाँ हुआ करते थे। जो मेरे दादाजी वगैरह के थे, मेरे दादाजी की जो पैदाइश है वो झंग की होती थी। मैंने कोशिश करी, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो चले गए इस दुनिया से, जिन्हें पता हो सकता था। तो अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि वो झंग के थे। तो झंग शहर जा रहा हूँ मैं, जो कि था मेरे एंसेस्टर्स का शहर। देखते हैं, घूमते हैं और कहते हैं कि अभी भी वो शहर ऐसे के ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए झंग शहर में। और अब ये शॉप स्टॉप भी देख ही लेते हैं। बाहर ये फ्रिज लगे हुए हैं जहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, और अंदर आकर देखते हैं तो ये है सारा खाने पीने का सिस्टम। पैटीज वगैरह, यहाँ से चाय ली हमने, मशीन वाली चाय मिली है, और चॉकलेट्स, कॉफ़ी जैसे हमारे वहाँ हाईवेज़ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों का रेट महंगा है। जो ये चॉकलेट वगैरह ना, भैया स्नीकर्स कितने की है? 450 की। तो मतलब अगर स्नीकर की बात करूं तो लगभग 150 रुपये की स्नीकर है, भारतीय रुपए के। उससे महंगी क्यों है? ये इम्पोर्ट होती हैं, बहुत महंगी है ये चॉकलेट्स वगैरह ना। ड्यूटी बहुत है, ड्यूटीज़ बहुत है, क्योंकि ये स्नीकर मतलब भारतीय रुपए में 150 रुपये की है। तो यार हमारे वहाँ तो इतनी महंगी नहीं है, ज़्यादा महंगी है ये। और ये बाउंटी ये भी इतने की है, सब 450 मैं की। आपको बता दूं कि यहाँ कुछ प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि ये मोटरवे के ऊपर हम लोग हैं। ओके, रेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, और हाँ, कुछ ओके। आपको पता है लोग यहाँ पे वो करते भी हैं कि बाहर से आए हैं चलते फिरते। चलते फिरते लोग पे कर देंगे, पूछेंगे नहीं, क्योंकि घूमने फिरने निकलते हैं लोग। हाँ, हाँ, हाँ। ट्रैवलिंग पे आपको पता है कुछ चार्जेस ज़्यादा है। 450 नहीं है, इसकी प्राइस है 350। 350। हाँ 350, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ टैक्सेस जो आप ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रेट हाई है यहाँ पर। तो रेट काफ़ी आई हैं यार यहाँ पे ना, ड्यूटीज़ वगैरह के चक्कर में। चाय पी ली, पेट्रोल भरवा लिया और हवा भी भरवा ली है कार में। हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर ये मारुति वाली जो अपनी थी सुजुकी के नाम से है, खैर वो बहुत चलती है। 800 इंजन देख लो। भाईजान ये आपकी है? क्या शुभ नाम है आपका? मोहसिन अली भाई। ये कितने ही पुरानी है, कौन सा मॉडल है ये? 92 मॉडल है। वाह, ये कब तक आ रही थी? अभी तो बंद हो गई आनी। ये आपके यहाँ 2019 तक। 2019 तक आई है? हाँ जी, मेहरान 2019 तक। अच्छा, क्या नाम है इसका यहाँ पे? सुजुकी मेहरान। सुजुकी मेहरान। ओके, हम 800 कहते थे,
मारुति 800, तो सुजुकी मेहरान है, ये बहुत देखने को मिलेगी। और अभी ज़्यादातर ना इसकी जगह ले लिया यहाँ पर अल्टो ने, ये अल्टो है, अल्टो का डिज़ाइन देख लो, ये भी सुजुकी अल्टो ही होगी। फिर सुजुकी वैगनआर, अपने वहाँ सारी मारुति सुजुकी होती थी, अब सुजुकी शायद अलग होगी हम मारुति से। तो ये अल्टो, आप देखो अल्टो का बहुत चलन है यहाँ, अल्टो बहुत लेते हैं लोग। लेकिन ना जो कारें हैं वो महंगी बहुत है यहाँ पर, कारों का अल्टो का बता रहे थे, मतलब भारतीय रुपये में बात करूँ तो भारतीय जो है वो 11 लाख रुपए की अल्टो है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि हमारे पास गाड़ियों की कीमत के अंदर तकरीबन 50% के करीब गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। ये आ गया टोल। ये कौन सा रोड है भाई जी? ये दरिया रावी हमने क्रॉस किया थी अभी। ओके, दरिया रावी। और ये मोटरवे पे अपना M2 पर, मोटरवे M2, ओके। अगर M2 ही तो इस्लामाबाद जाता है। जी स्ट्रेट अभी इस्लामाबाद पेशावर की तरफ, पेशावर तक एंड है ये। ओके ठीक है, अभी जो इसका पहला अगर हम एग्जिट देखेंगे तो वो अपनी नया एग्जिट उन्होंने बनाया टुवर्ड्स अपना कराची। सेकंड हमने 100 किलोमीटर के बाद एग्जिट होना है टुवर्ड्स फैसलाबाद और झंग। ओके, लेकिन ये दोनों रोड भी आगे जाके लिंक होते हैं एक ही मोटरवे के ऊपर। तो ये है भाई मोटरवे पाकिस्तान का M2 जो जाता है इस्लामाबाद पेशावर तक। मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज जो कि Okay. से बाहर निकाल के एग्जिट्स हैं, बाहर या हमारे पास भी हैं वो एक्सप्रेसवे हैं, हम उन्हें एक्सप्रेसवे बोलते हैं, आप मोटरवे कहते हैं। ओके, तो ये हमारे जो एक्सप्रेसवे हैं जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, और अभी मुंबई वाला बना, हमारे वहाँ जो हाईवेज़ हैं, मोटरवेज जो हमारे हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं हमारे, वो कमाल के हैं वो भी। और भाई मोटरवे पे जो है वो स्पीड कितनी है मैक्सिमम? 120। इस M2 मोटरवे की एक और खासियत है, ये आप बीच में जो डिवाइडर देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप, रेड उससे है प्लास्टिक के, हट सकते हैं मतलब, और इन्हें हटा के यहाँ पे F-16 जो फाइटर प्लेन है उनको लैंड भी किया जा सकता है। तो इतना मजबूत बना हुआ है ये हाईवे यहाँ पे। तो झंग रह गया है लगभग 115 किलोमीटर दूर, और हम उतरे हैं अभी एक सर्विस स्टेशन पे, जहाँ पे हम जा रहे हैं टॉयलेट, क्योंकि कह रहे हैं कि इससे आगे कोई भी टॉयलेट नहीं आएगा बहुत देर तक। और मेरी नज़र पड़ी है इस ट्रक पे, ट्रक बहुत खूबसूरत बनाते हैं यार यहाँ पर, ट्रकों को बहुत सजाते हैं यार, कमाल का सजा रखा है ट्रक, है ना? ओए यार क्या ट्रक सजाया है भाई साहब। बेडफोर्ड तो यार वहाँ पे है यूके में। सलाम वालेकुम, ये ट्रक आपका है? क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद अख्तर भाई, कहाँ से हो आप? सानेवाल। जिला खानेवाल। ये ट्रक बहुत सुंदर सजाया आपका, बलूचिस्तान की प्लेट है तो है, क्वेटा बलूचिस्तान, 100 नंबर, क्या बात है। नंबर भी VIP, ट्रक भी VIP। ये क्यों सजाते हैं ट्रक को इतना आप लोग? शौक से। ये ट्रक आपका ही है या? हाँ जी, आपका। अपना ही है। कितने का आता है ये ट्रक? ये है इस टाइम 70 लाख का। 70 लाख का। और सजाने में कितना पैसा लगाते हो? ये बहुत लगते हैं बस। कितने पैसे लगा दिए इस पे? कितने लग जाते हैं बस। इस पे कितने लगाए है कुछ अंदाजा? हाँ, कितना? 20 लाख लगा। 20 लाख लगा दिया सजाने में 70 लाख के ट्रक को। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है यार आपका ट्रक। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। लोग यार विश्वास ही नहीं करते, ट्रक वाले भाई को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। जिस एरियाज में आप घूम रहे हैं यहाँ पर लोग नहीं मानते, शुरू में ये भी समझते हैं कि शायद मजाक कर रहा है, मैं तंग कर रहा है। ज़्यादा लोग यही समझ रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। ये एरिया कौन सा भाईजान? साइयां वाला, जिला फैसलाबाद। साइयां वाला पेट्रोल पंप पे हम, साइयां वाला जिला फैसलाबाद। और अंदर देखते हैं यहाँ पर किस तरह से है ये स्टॉप। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया बना रखा है यार। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा आपने रखे हुए हैं प्रोडक्ट्स। जी सर, मेन्यू भी हमारे पास। मेन्यू भी आपके पास? ओके, फ्रेश ऑर्डर्स करते हैं। तो ये देखो यार, ये अच्छे स्टोर्स हैं यहाँ पर, सब कुछ मिल जाता है रास्ते चलते हुए। बस प्रोडक्ट्स के अगर रेट जानोगे तो फिर महंगे लगने लग जाते हैं, कंपेयर करोगे तो महंगे लगेंगे। आप सोचो आप यूरोप में घूम रहे हो, हमने यूरोप में कहीं ले लिया कोई चॉकलेट या बिस्किट वगैरह। तो हम निकल पड़े आगे, और आपको जैसे मैं बता रहा था कि स्पीड लिमिट की बात चल रही थी, तो ये भी मोटरवे है जिस पे हम हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीट लिमिट है वो 100 की है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये है 2 लेन मोटरवे ओनली। ये है शायद M4 है भाईजान, ये M4 मोटरवे है, 2 लाइन का है, तो 100 की स्पीड है, और 10 किलोमीटर पर आवर की छूट मिल जाती है। मतलब 110 पे चल रही है तो चालान नहीं कटेगा, 111 होते ही आपको फाइन भरना पड़ेगा। M4 मोटरवे को छोड़ते हुए हम जा रहे हैं गोजरा इंटरचेंज से झंग की तरफ। 6 किलोमीटर गोजरा इधर जी, 32 किलोमीटर राइट में झंग है। आगे भाई पुरखों की धरती पे, शायद भाई 80 साल में कोई भी हमारे पूरे ख़ानदान से नहीं आया होगा पुरखों की धरती पे। तो चलो हम भाग्यवान हैं, आप लोगों की दुआओं से ऐसी जगह आने का मौका मिला जो हमारे पुरखों से रिलेटेड है। तो जंग की जो सरहद है वो शुरू हो चुकी है, हम एंट्री कर चुके हैं जंग की सरहद में। भाईजान जंग को लेके आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैंने बताई थी कल आपको? नहीं, मैं ना 14 या 15 साल का था
मेरी बुआ रहती है जलंधर। तो मेरे पिताजी ने क्या करा कि मतलब एक सरप्राइज़ देने के लिए बुआ को मुझे अकेले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शान पंजाब ट्रेन जाती है हमारे वहाँ से जलंधर, तो उस पर चढ़ा दिया कि भाई जाके बुआ को सरप्राइज़ दे। अब उस वक्त ना कोई गूगल होता था ना मोबाइल होते थे, ये 94-5 की बात है, अराउंड 5 या 6 की होगी। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया जलंधर जी, ट्रेन पे चढ़ा दिया कि जलंधर उतर जी, जलंधर उतर गया, मेरे पास मेरे बैग वगैरह। अब उन्होंने बताया था थोड़ा कि भाई बाबा सोडल है वहाँ चला जी और वहाँ जाके पूछ लियो जांगिया दा मल्ला केड़ा है। तो मैं वही पहुँच गया। अब मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है कि मैं स्टेशन पे उतरा। अब स्टेशन के तो 2 रास्ते होते हैं, इधर का भी और इधर का भी। मैंने कहा यार जाऊँ किस रास्ते पे, इधर जाऊँ या इधर, चलो एनी हाउ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया और उतर गया एक साइड। वहाँ से मैंने बाबा सोडल के लिए एक रिक्शा ले लिया, ठीक है, और मैं पहुंच गया बाबा सोडल। अब बाबा सोडल मंदिर से मैं ढूंढता ढांढता जांगिया दा मल्ला करता करता पहुंच गया। अब जब मैं घर पहुंचा बुआ के तो उनको तो शॉक्ड होना ही था। तो बुआ के घर पहुंचते ही बुआ ने कहा भाई कैसे आ गया, और उनकी जॉइंट फैमिली थी तो बहुत सारे लोग थे। कहते कैसे पहुँच गया तू, कैसे आ गया यहाँ पर। मैंने बताया भाई मैं ऐसे ऐसे डैडी ने वहाँ से चढ़ा दिया शान पंजाब पे और जलंधर उतरा, ऐसे आ गया। कह रहे अच्छा तूने घर कैसे ढूंढा। मैंने कहा जांगियों के मोहल्ले में जाना है। ओ भाई उन्होंने कहा वे ये क्या कह दिया हमारे का, तूने जांगियों का मोहल्ला क्यों पूछा तूने। उन्होंने पूरा अपना मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। कह रहा देखो ये क्या 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 है, मतलब एक हंसी का पात्र बन गया मैं वहाँ पर कि देखो है कि क्या क्या है। कह रहा बेटा बता क्या 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 है। मैंने कहा जी जांगिया दा मोहल्ले जाना है। क्या क्या, वो कहते हो यार कपूर स्ट्रीट कहनी सी, जांगिया दा मोहल्ला नहीं कहना सीगा। तो जांगी जो है ना वो बहुत अच्छे वहाँ पर बदनाम है। हाँ अभी भी है कोई? अभी भी है। क्यों? गुस्से वाले, गुस्से से नहीं, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है ना जो, वो ऐसे लगता है कि अगला जैसे कि हम गुस्से से बात कर रहे हैं या नाराजगी से बात कर रहे हैं किसी से। हमारी ना आवाज के अंदर ना वो ऊंचापन बहुत है बोलने में। तो जांगियों से भाई थोड़ा सा लोग इसलिए मतलब अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब लोग जानते ही नहीं कौन जांगी, हमारे वहाँ नहीं जानते। लेकिन जो हमारे पिताजी वगैरह होते थे उस टाइम में थोड़ा सा कतराते थे। आजकल लोग प्राउडली बोलते हैं कि भाई हम जांगी हैं। लेकिन जांगियों से लोग ना क्योंकि गुस्से वाले होते हैं और एकदम ही गुस्सा करते हैं, आवाज़ ऊंची कर देते हैं, आवाज़ तेज रहती है ना। बिल्कुल ऐसे यही ही चक्कर हमारे साथ भी ऐसा है। अगर मेरे भी वालिद साहब अगर जा रहे होते हैं ना फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, और अगर मुझे किसी से फोन पे बात करनी हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्हीं की आवाज होगी, फिर हम खामोश हो जाएंगे। वो वे ऑफ हमारे अगर आपस में बैठ कर बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई लड़ाई हो गई। अगर बात से गुजर रहा होगा ना तो उनका जो बात करने का अंदाज है वो ऐसा ही है, जज्बातीपन आ जाता है बहुत बात करने में। तो इसलिए जांगी बदनाम है। जांगी तो इश्क करने वाले भी हैं। जांगी तो इश्क करने वाले भी हैं। हीर जो थी वो जंग से ही थी। मतलब बदनाम का मतलब अच्छे वाले बदनाम है भाई। जांगियों मुझे गाली ना बकना यार। हीर रांझे की जो कहानी है वो भी जंग से ही है। माई हीर की जो पीर है, जो दरगाह है, दरगाह बना रखी है, मज़ार बनाई हुई है, वो भी यहीं है। तो जंग जो है बहुत फेमस है हीर रांझा की वजह से भी, और जंग फेमस है जांगियों की वजह से भी और उनके गुस्से की वजह से भी। तो वो मुझे बोले कि कपूर स्ट्रीट कहना था, जंग क्यों क्या क्या है, जांगिया ना मल्ला क्यों क्या क्या है। वो एक नाम बन जाता है कि जैसे कहते हैं कि किसी एक शहर है हमारा कि जी वहाँ से उनसे रास्ता नहीं पूछो, बता देंगे वो तो गलत रास्ता बता देंगे। कौन सा शहर के बारे में? अच्छा पुरानी बातें हैं, पुराने वक्तों की बात। पुराने वक्त में गलत बताते थे रास्ता लाहौर। ये कहा जाता है कि जी वो नहीं रास्ता सही बताते थे, कि सीधा जिस तरह आ रहे हैं वो नहीं, वो घुमा के आपको कहेंगे वहाँ से चले जाओ। तो ये उनके बारे में मशहूर था। अपनी अपनी जगहों की बात है, कोई ना कोई। हमने गलत मोड़ ली थी, लेकिन यू टर्न लेने के चक्कर में मुझे दिखा ट्रेन का ट्रैक। भाईजान ट्रेन चलती है इसमें? लोकल सिटीज में चलती है, लाइक यहाँ से फैसलाबाद, यहाँ से जाती है, पहले चलती थी बहुत। तो ये भाई क्या कर रहा है, क्यों पढ़ना चाहता है यहाँ पर? ये भाई क्या कर रहा है? बहुत कम ट्रेन जाती होगी इसीलिए रिलैक्स बैठा भाई यहाँ पे। ट्रेन का यहाँ कम यूज़ करते हैं लोग, है ना? ट्रेन का कम यूज़ करते हैं। वक्त ट्रेन आपको पता है अपने लिमिटेड ट्रेन चलती हैं, तो लोग क्यों टाइम ज़ाया करें? जिसने सुबह जाना है वो शाम की ट्रेन का क्यों इंतज़ार करेगा? सही बात है। देखो यार बहुत ही ओल्ड, बहुत ही तारीखी, बहुत ही ऐतिहासिक जो है शहर है जंग। हर गली पुरानी सी दिखती है, हर गली ओल्ड स्ट्रक्चर की याद दिलाती है। हाँ जी मेरे वालेकुम अस्सलाम। लगे जाना को फाटक आ जासी, फाटक तो ही मोड़ जाना। ठीक है। तो किसे को बोले यूसुफ शाह रोड किसे? यूसुफ शाह रोड। यूसुफ शाह रोड उठाएं जी कर उठा लो। चलो मेहरबानी बहुत मेहरबानी। मेहरबानी भाई, उठाइए ना। हां जी ठीक है। ओ भाई कभी हाँ ये एक्सेंट कभी हमारे ना बड़े मेरे ताया जी वगैरह जो बहुत बड़े या दादाजी वगैरह उनके घर में मतलब कोई ना कोई बोलता दिखता था, जो हमारे दादाजी के भाई हैं। तो वो तेला ही जाई मगर आज पुछ लेना।
मुझे वैसे बड़ी अच्छी लगती है ये डायलेक्ट ना, बहुत सपनाइयत वाला लगता है। तो भाई हम पहुंच गए हैं झंग, भाई दादे परदादों की धरती पे आए हैं और घूमने चल रहे हैं। सो रिक्शे की सैर, चिंची कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चिंची। पीछे बैठ गया था मैं, नहीं तो आगे क्या होता है ना, ड्राइवर ज़्यादा दिखेगा और फिर चीज़ें कम दिखेंगी, ऐसे पूरा शहर दिखेगा झंग। ये है झंग का नज़ारा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही ऐतिहासिक है, तो भीड़ भी उसी हिसाब से है। सो ये बोर्ड वगैरह देखो पूरे एक जैसे हैं। ये भाईजान नए बनाए हैं, क्या दिक्कत है? ये अभी सर जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज जी, मरीम उन्होंने नवाज। बड़ी इनोवेशन लेके आए हैं इसमें। उन्होंने हमारे जो टोमेटेसिंग डिस्ट्रिक्ट उसमें ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, सब की एक उन्होंने बोर्ड कर दिए हैं। इसके अलावा जो लोगों ने कब्जे किए हुए थे ना बाजारों में, नाजायज कब्जे थे, हाँ वो बाजार खुले कर दिए हैं उन्होंने। अब जैसे यूरोपियन कंट्री में बड़े बड़े बाजार होते हैं, खुद इस तरह हो गए हैं। अच्छा, बहुत जाएंगे बढ़िया। ना, उसके 8 बाजार हैं, हाँ। वहाँ पे लोग बैठ नहीं सकते थे, वहाँ पे चल नहीं सकते थे, वो बहुत खुले कर दिए हैं। तो आपको ऐसे लगेगा जैसे यूरोप में। अब ये बड़ी एक कारनामा है। आप समझते हैं कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो फीमेल है, शायद ये काम ना कर सके, उन्होंने वो काम कर दिए हैं जो मर्द भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया है। बहुत उन्होंने ये एक नया इनोवेशन लेके आई है। वो आप देखें ना, एक कैसे आपको बोर्ड मिलेंगे, तो आप सुबह सुबह जाएंगे ना, जो साफ पंजाब की एक कैंपेन है, उसमें सुबह सुबह आप देखेंगे लोग मोटरसाइकिल पे जगह जगह सफाई करते नजर आएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ वो नजर आएंगी आपको उधर। बहुत बढ़िया। तो आपके घर के सामने से वो लोग सफाई करके जाए, बहुत अच्छा इंतजाम हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। ओके, ये देखो ये पुराने घर 1947 से पहले भाई बहुत ज़्यादा आबादी थी यहाँ पर हिंदुओं की और सिखों की, और उसके बाद पार्टीशन के बाद वो यहाँ से चले गए। तो अभी वो हिंदू वगैरह होते होंगे अभी यहाँ रहते हैं? तो मुश्किल है सर, मुश्किल है। हैं? यहाँ नहीं है। एक रनिंग में मंदिर है अभी। अच्छा, मकान में एक मंदिर है अभी, वो बना हुआ है। तो भाइयों के हिसाब से अब कोई भी हिंदू नहीं है, लेकिन ये एरिया जो था पहले टाइम में यहाँ बहुत सारे हिंदू और सिख रहा करते थे। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाबू जी यहाँ कोई हिंदू हाई स्कूल हुआ करता था, ये मगियाना है? हाँ जी, ये मगियाना जंग मगियाना। जी। तो यहाँ पर एक हाई स्कूल होता था, हिंदू हाई स्कूल, पता आपको? हिंदू हाई स्कूल। हाँ। मंदिर तो है जी, स्कूल का तो पता नहीं। मंदिर कितने है? वो सामने। सामने? हाँ, चालू है बंद है? चालू है मंदिर। अच्छा, समझ आते हैं रास्ता केड़ा मंदिर वो का? सामने दरवाजा बच्चे खेल रहे हैं। हाँ वो मंदिर है जी। चलो भाई, ये भाई देखो कितनी पुरानी है बिल्डिंग, ये सब आज़ादी के पहले की है। जी अस्सलाम वालेकुम, ये आपका ही काम है? जी ये कितनी पुरानी है बिल्डिंग? बहुत पुरानी बिल्डिंग है। हाँ जी, बहुत पुरानी बिल्डिंग। बहुत पुरानी है, आज़ादी से पहले की तो है ही, ये तो दिख ही रहा है। और ये हैं हिंदुओं के ज़माने की है? अच्छा, ये अंदर जा सकते हैं? अंदर क्या घर है? ये भाई रिहाइश है, और इधर कह रहे हैं मंदिर है, जाके देख लो। चलो देख लेते हैं, कोई मिल जाएगा तो वो बता भी देंगे। ओम कॉलेज विभाग रह गया, कोई कॉलेज हुआ करता होगा, कॉलेज विभाग रह गया। ये जो जगह है ना, ये है मगियाना। तो मेरे जो ताऊ जी हैं उन्होंने बताया कि भाई मगियाना में जो है हमारे जो बड़े दादाजी है वो पढ़ा करते थे, मगियाना हाई स्कूल। ये मंदिर है कह रहे हैं यार, नहीं अभी ये हिंदू हाई स्कूल। रिहाइश हो गई? पूछ लो यार, देख लेते हैं, आप देख लो। ये इनका घर है, कह रहे हैं मंदिर के नाम से मशहूर है, लेकिन अभी कोई मंदिर है नहीं। यहाँ भी लिखा हुआ है यार कुछ, थोड़ा सा पढ़ पाया मैं। जो यह मुख्य द्वार राय साहब डॉक्टर देवराज सहगल जी ने अपनी पूजनीय माता जी श्रीमती शोभा देवी जी के स्वर्ण स्वरूप बनवाया। ठीक है, तो यार ये डेट बताना कौन सी है, थोड़ा वो लिपि नहीं पढ़ पा रहा मैं, तो एग्जैक्ट जो डेट है ना वो बताना यार, ये आप लोगों को पता लग जाएगी ये रही। ओके चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। वो कह रहे थे गुंबद है कोई अंदर, वो देख लो होगा, वो बकरा है भाई। इधर आए। ओके, ये गुंबद है मंदिर का, यहाँ मंदिर होता था फिर तो भाई। इसके अंदर रहते हैं अभी कोई? वैसे जो था ना, नहीं रहता तो कोई नहीं। तो ये बिल्कुल ही गुमा था, नीचे मतलब शेड बना दी, एक अच्छा, को रास्ता बन गया वो पानी का। ओके, तो अभी कोई अंदर इसमें है कुछ? रास्ता कहाँ से है? दिखाएं आप? हाँ जी बिल्कुल दिखा दो। ये देखो भाई, ये घर हुआ करते होंगे उस टाइम, दरवाजे झरोखे खिड़कियाँ देखो। हाँ जी, इंडिया पाकिस्तान बना था। हाँ हाँ, तो मतलब ये कि हमारे दादा और हम यहाँ शिफ्ट हुए थे आगे। अच्छा आप यहाँ तब से हो? आपके दादा और आप कहाँ से आए थे? आपके दादे और इंडिया में? दादे और ये पानीपत वाली साइड से आए। पानीपत वाली साइड से आए थे। ऊपर भी देख लेते हैं, देखें भाईजान, आ जाओ भाई।
ऊपर भी देख लेते हैं, अंधेरा हो गया है। बहुत बहुत यादें, यहाँ बहुत परिवार हुआ करते थे यार, हिंदुओं के, सिखों के, ये सारे ही परिवार थे। वहाँ से बेचारे जो लोग बिछड़ के आए वो यहाँ आ गए, यहाँ वाले लोग वहाँ चले गए। ये भाई मंदिर नीचे था घूमत और हमने अच्छा, ये आपने छत बना दी, ये पूरा ऊपर तक ऐसे होगा ना? घूमत है नीचे। हाँ, ये नीचे से पूरा ऊपर तक होगा, असली मंदिर नीचे था। ओके, सो ये देखो भाई, यहाँ पर लोग बाग रहा करते होंगे। ये ऐसे का ऐसे ही रह गया सिस्टम। नीचे देखते हैं कुछ, ख्याल से जी, कोई नहीं जी, ख्याल से उतर गए जी। ओके, ये मुर्गे, बकरियाँ पाली हुई हैं आज भी। यहाँ भी अभी मैंने कुछ देखा था, लिखा हुआ ये रहा, ये क्या लिखा है देखो जी, ओम यह कमरा राय साहब श्री लाला कृपा राम जी मरगू ऐसे के की भेंट किया। ये भी भाई कमरा, ऐसे ही बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं। हाँ, अपने ये धर्मशाला या मंदिर होगा, कोई मंदिर की धर्मशाला है ये। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे स्कूल पढ़ाया जाता रहा होगा, है ना? हाँ, ये भाई धर्मशाला होगी, बिल्कुल उसी डिज़ाइन से बनी हुई है ना। ये इधर से मंदिर है, मंदिर की धर्मशाला होगी, क्योंकि ये जिस तरह से बाहर एक वो बोर्ड लगा था कि उन्होंने याद में बनवाया हुआ है वो गेट, और यहाँ पर भी ये कमरा भेंट किया गया है, तो ये डेफिनेटली धर्मशाला है। कितने कमरे हैं आपके पास है ये सारा? नहीं जी, पहले हमारे पे होता था सारा, जो साना ये औकाफ वालों ने करंट जो सा हाँ। टेंट वालों को दे दिया कि फिर बाहर। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो हमारे वहाँ ऐसे ही आपके पास भी है? उनके पास है, अब ये महकमे के अंदर है ये अभी भी। खाली करने का कहा। अच्छा, तो क्या करेंगे वो खाली करा के यहाँ से? खाली करा के मतलब ये है कि जो यहाँ सामी हो गई उसे देवेंगे, जो पैसे भरेगा पैसा। अच्छा, चले, अच्छी जगह पे है, मेन रोड पे है, तो इसीलिए चाहिए होगा। तो ये देख लो, ये अब समझ आ गया बिल्कुल, ये कोई धर्मशाला होगी। कॉलेज विभाग भी लिखा है ऊपर, और सन भी लिखा हुआ है। यार सन में क्यों नहीं मैं पढ़ पाता था ये वाली हिंदी, अब नहीं पढ़ पा रहा। 1800 कुछ पे बनी हुई है ये, तो ये थी बड़ी सी धर्मशाला उस टाइम। थड़े वगैरह थे सोने के बने हुए थे वो तो। हाँ, आओ देखें, सोने के थड़े कहाँ बने थे वो भी देखते हैं चल के। बह जा वीरे, बह जा यार, आ जा यार। इंडिया की ज़बान में होता है उधर की। हाँ, ये वही पानीपत वाली बोलते हैं। ये स्कूल आया, कह रहे भाई बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये भी, रोकना। यहाँ भी देखो पेंट वगैरह पूरा कर दिया है, लेकिन कुछ यादें रह गई हैं लिखी हुई, जहाँ पर कुछ संस्कृत या हिंदी में लिखा है। ओ देवाय चौमा पंचदाताय। अभी भी ये वही पुराने गेट हैं शायद, जो 1947 के टाइम में हुआ करते थे। यार लोकल भाई मिल जाए ना मज़ा आता है। भाई ने कहा मैं अंदर से दिखवा देता हूँ तुम्हें। भाई सलाम, कैसे हो भाई? यहाँ एक हिंदू हाई स्कूल होता था पहले, यही है हैं? भाई पढ़ा करते थे ना। ओ यार भाई, मैं कहाँ आ गया यार। सच में यार, गूज़बम्प, मैं कहाँ आ गया यार। ये वाला ही है यार भाई। हाँ यार, ओ यार कहाँ आ गया भाई? तू आ सबसे पहले भी रहे। पावेल आ रहा है जनाब, कोई नहीं। ओ यार यही है वो जो। हाँ यार, ये भाई ने बताया हिंदू हाई स्कूल पक्का मगियाना। मेरे परदादा पढ़ा करते थे यहाँ पे ना, मेरे दादाजी के भाई पढ़ते थे। कभी ना कभी हमारे परदादा ने पैर रखा होगा, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए होंगे। तो क्या महसूस कर रहे हैं मनोज भाई, ये यहाँ पे आपका एक ख्वाब था कि उस जगह पे जाना, आप यहाँ पहुँच गए हो? यार सच बताऊँ, ख्वाब भी नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था यार कि ऐसा भी हो जाएगा। मेरा परिवार पूरा देख रहा होगा, जो भी हमारा बहुत बड़ा परिवार है हिंदुस्तान में। मेरे पिताजी और के 40-42 भाई बहन हैं वो आपस में, और उनके कई बच्चे हैं। मतलब हमारा, मेरे से भूला नहीं जा रहा यार, 150-200 लोगों का परिवार है, और वो सारा देख रहा होगा भाई। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे दादाजी परदादाजी पैर रख के गए होंगे। मेरे दादाजी पढ़े होंगे कभी स्कूल में। मेरे दादाजी के भाई तो कंफर्म, क्योंकि मेरे ताऊजी ने बताया, कह रहे कि भाई वो हिंदू हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। इतना ही पता है मैं मगियाना में, और यहीं आसपास फिर कहीं रहा करते होंगे यार। थैंक यू यार। हम निकल गए थे यार आगे, हम तो उस पर बैठ गए थे अपनी बग्गी पे। चिंक चिंक क्या कहते हैं भाई? चिंक पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे होश वोश उड़ गए हैं। मैं कहाँ आ गया, मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा भाई। ये पुरानी बिल्डिंग है जी, जब से ऐसी है। हाँ जी, ये पुरानी वाली है, ये नहीं बनाई। पुरानी बिल्डिंग कौन सी है जी? यही वाली। ये इधर। ओ यार, फर्श नहीं डाला ना। अभी भी इस पे तो यहाँ
उर्दू में लिखा है नहीं हिंदी में लिखा है यार ये। ओ अभी भी भाई हिंदी में ही लिखा है यहाँ यार। ये बैग भी लगी हुई इस तरह। और भाई पुराना यहाँ पे क्या क्या है पुराना वाला यहाँ पे मतलब पुरानी बिल्डिंग कौन सी है? ये तो नई ये बनी है ना सर ये यहाँ से लेकर और ये सारी बिल्डिंग पुरानी है। ये सारा पुराना फ्रंट है ना? हाँ जी सीढ़ी ये वाला जो ब्लॉक है ना कह रहे हैं वो नया बना है ये वाला। हाँ जी ये नया बना। मेरे दादाजी का जो बॉर्न था वो 1935 का था। अच्छा। तो जब पार्टीशन हुआ तो वो 12 साल के थे जब यहाँ से चले गए। अच्छा। ठीक है। तो अब दादाजी जो मेरे थे उनके 5 भाई पहुँच पाए, 6 थे, एक यहीं पे फौत हो गए। तो पार्टीशन के दंगों में तो 5 भाइयों में से जो बड़े 2 थे उनके बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई जो हमारे पिताजी और थे, जो हमारे ताऊ जी ने बताया कि वो मघियाना जंग मघियाना में पढ़ते थे, हिंदू हाई स्कूल होता था उसमें थे। तो अब अगर मेरे दादाजी के बड़े भाई पढ़ते थे तो दादा भी यहीं पढ़ते होंगे, है ना? और दादाजी अगर पढ़ते थे या वो बड़े दादाजी अगर मेरे पढ़ते थे यहाँ पर तो भाई कभी मेरे परदादा भी यहाँ आए होंगे, उनका एडमिशन कराने आए होंगे, मेरी परदादी आई होंगी बच्चों से मिलने, बच्चों को लेने। भाई कांट बिलीव यार, मतलब मैंने दुनिया अमेरिका कनाडा वनेडा ये वो कभी ये सोच लिया होगा, ये सोचा भी नहीं था यार कैसे ये जगह देखेंगे आप। ये ख्वाब कभी पूरा हो गया भाई, कभी ख्वाब लिया नहीं था एक्चुअली ना ये कि भाई मैं ऐसे जाऊंगा कहीं कभी यहाँ, ऐसे ही सोचा था। पाकिस्तान सुनते थे कहानी कि पाकिस्तान में भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे बहुत यार करोड़ों लोग गए ना यहाँ से और वहाँ से भी करोड़ों यहाँ गए। 1,80,00,000 तो मतलब रजिस्टर्ड है कि लोगों का माइग्रेशन हुआ था। 1,80,00,000 यहाँ से वहाँ से यहाँ गए। लेकिन खैर मैं बहुत किस्मत वाला हूँ भाई। सबसे पहले तो जोएब भाई का शुक्रिया है। और आते आते इन्होंने कहा यार पूछो, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मेरे को पुश करे तो पूछो किसी से। फिर मैंने अपने ताऊ जी को फ़ोन मारा। अच्छा। ताऊ जी, परसोत्तम बाबू जी, डैडी मेरे, चाचा जी और चाची जी और सब देख लो भाई, हमारा पूरा परिवार देख लो। यहाँ पे हमारे परदादा परदादियाँ आए होंगे भाई। हाँ पानी पिला दो भाई, इस जगह का पानी तो चाहे कच्चा पिला देना, जो इस नलके से आता हो वो पानी पिला देना, टूटी वाला पिला दो भाई, यहाँ की टूटी का पिला दो मुझे पानी। ये हमारे लिए तो वो गंगा जल हो जाएगा। हमारे तो पता नहीं कभी कोई यहाँ परिवार में कभी आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कहानियाँ हमारे तक ही रह जाएंगी, हमारे दादे परदादों की। ये जंग मघियाना ये मतलब हमारे तक ही, हमारे बच्चों को कहाँ पता लगेगा कुछ भी यार। हो यार मेरे यार गूज़बम्प हुए जा रहे हैं। मतलब पता नहीं उनके आशीर्वाद से आया हूँ, शायद मेरी किस्मत में होगी, मेरे जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ आ सका हूँ। भाई क्लासरूम्स वगैरह देख लेते हैं। लाइट बाहर तो नहीं है यहाँ, है ना? लो भाई अंदर ये पुरानी छतें हैं तब की। यहाँ बैठ जाता हूँ भाई। ये देखे ना वो जो ऊपर बना हुआ है, हाँ रोशनदान। ये पुराने वक्तों का ही है। अब ऐसा लाइक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये पुरानी सारी अलमारियाँ है ना। और यार तो हालात बस आखिरी रह गए हैं हालात। खैर यार भाई अपने लिए तो ये किसी मंदिर से कम नहीं है जगह। और मैं ना अपने घर का ना सबसे बड़ा हूँ अजमल भाई, तो मैं अपने दादाजी के साथ दादी जी के साथ बहुत अटैच भी रहा हूँ। ऊपर का ये लेंटर वगैरह, लेकिन समय भी तो कितना हो गया यार, समय कितना हो गया भाई। कोई तारीख पता है कितना पुराना है ये? नहीं सर, हमारे जन्म से पहले कहते हैं। आपका जीवन तो अभी शुरू हुआ, तो आपकी कितनी उम्र है? 30 साल ना। तो आपके दादाजी जब आए थे उससे पहले का ही है। मेरे दादे पढ़ा करते थे भाई यहाँ, तो पहले का तो होना ही है। खैर ये भी पुराना ही ये वाला। सर ये नहीं है, ये नया लेंटर डला हुआ है। ये नया है, ये पुरानी बिल्डिंग ये है सारी। ये लेंटर जो खराब हुआ है इस तरफ। भाई ये भी लाइट है भाई। ये ना लाइट नहीं है, मैं पढ़ के कोशिश करता हूँ पढ़ने की, पढ़ने में आएगा। ये ना संस्कृत के श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं आगे भी ना। हाँ किसी का नाम भी लिखा हुआ है जिन्होंने ना ये बनवाया था। मैं पढ़ के बताता हूँ, कोई नहीं गिरूंगा नहीं। परमेश्वरी बाई पत्नी श्री भगवान शर्मा झंग शहर में ब्राह्मण सभा की प्रेरणा अपने कल्याणार्थ बनवाया। कोई परमेश्वरी बाई होती होंगी उनकी, जो उन्होंने अपने पति की याद में श्री भगवान शर्मा जी की याद में जो झंग शहर से थे, उन्होंने ब्राह्मण सभा की प्रेरणा से अपने कल्याणार्थ बनवाया। यह स्वर्गीय पति श्रीमान मोहम्मद हर भगवान शर्मा की स्मृति में ब्राह्मण सभा की प्रेरणार्थ बनवाया। भाई 1886 ऐसे ही है, बहुत पुराना है यार। ये भाइयों ने साफ कर दिया है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये 1886 ही होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले का है ही है।
मेरे दादाजी 1935 में जन्मे थे, उनके बड़े भाई जो थे वो जन्मे होंगे 10 साल पहले, तो ये 1886 तो कंफर्म है। ये आ गया, मैंने आ गया ना? हाँ 8 के ऊपर देखे ना, यूं बना। या ये भाई बिल्कुल आ गया। मैं पढ़ लेता था लेकिन कंफ्यूज हो गया ना यार, इतनी पुरानी जगह आ गए। बिल्कुल 1886 है, सही बिल्कुल आप। और मेरे तो भाई वैसे ही हिल गए हैं सारे इंद्रियां भाई। और कैसे 2 मिनट में पहुंचे अभी? 2 मिनट में यार, ये मतलब मुझे लग रहा है मेरे पितरों ने बुलाया मेरे को कि बेटा आ जा, तू आया इतनी दूर से। और क्योंकि यार टाइम बिल्कुल नहीं था हमारे पास, हमारे को मतलब अंधेरा हो ही चुका है। देखो बाहर देखोगे तो अंधेरा हो गया है। हम ये थे कि यार कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे। ये देखना भाई क्या है ये 16/11/61। ओह माय गॉड, डेट ही लिखा है, इंग्लिश में लिखी है। आमिर इस्मात 61। उर्दू में। ओ यार ये कहाँ पहुँच गए इतिहास में, और अब तक संभाली हुई हैं चीज़ें यार, सीधा करें। अभी तक संभाला हुआ है यार सब कुछ। ये है 1980 का, 1912/5/80 मेरी पैदाइश से पहले का ये रजिस्टर। फिर भी ओ भाई कोई ना कोई, यहाँ तो जब इतना पुराना है तो कुछ 47 का भी निकाल दो, लेकिन 47 वाला सब जुला गया होगा, सब हट गया होगा। निकल आया तो और भी निकल ही आएगा। हाँ 60 1960, ये देखें जी, 1960 तेरी भाई। तो मेरी अब्बू की पैदाइश से भी। हाँ वो ये रहना भाई रजिस्टर, ओ तेरी भाई साहब। ये स्टोर से जरा कोई हिम्मत करें, एक आधा निकालें। एक आधा निकाल देते हैं। लो ये तो हिम्मत मैं पूरी कर दूंगा, इस हिम्मत को तो मैं। ये मुझे लग रहा है पुराना थोड़ा। भाई साहब बहुत ही मिट्टी पड़ी हुई है। ये क्या खजाना है इनके पास भाई साहब, ये तो खजाना है ये तो। कोई बात नहीं भाई, मुझे गंदा होने दो, कोई मुझे टेंशन नहीं है। 26/5/1960 भाई। स्कूल का क्या नाम चेंज हो चुका था तब तक भी, बीन नंबर 2 बीपी प्राइमरी स्कूल हो गया था, बीपी प्राइमरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा ये। हाँ जी 1960 का ये भाई ये क्या लिखा है उर्दू में, इंग्लिश में लग रहा है। इसमें लिखा हुआ है चौधरी राशिद जंग, चौधरी राशिद समथिंग लिखा है भाई। भाई ये बहुत पुराने, ये भी मेरे ख्याल बहुत ही पुराना। 1960 का तो मिली क्या हमें? 50 60 65 साल पुराना है। 65 इयर्स ओल्ड रिकॉर्ड यार भाई एक बार ही दिखाना, इसमें से भी एक निकालूं कोई, देना यार। क्या कमाल कर दिया तुमने यार, कहाँ पे ले आए मुझे। कोई कुछ मिल जाए 1947-39 का तो। वो मेरे ख्याल हिंदी में नहीं होगा अगर 1947। नहीं उर्दू पढ़ते थे मेरे दादाजी, और तो उर्दू लिखते थे, उर्दू पढ़ते थे वो। 63 का 63 नहीं, मेरे हमें तारीख भी क्या चीज़ है ना, कहीं लिख दो बस। ओ ये देखो, ओ ये फीस स्लिप है 30 लिखा है ना। बिल्कुल 20 रुपए 50 रुपए 50 रुपए कहाँ होगी उस जमाने में। 20 है, ये है किस डेट की है पता चले ना, लिखा 50। 1764 नहीं, सेविंग अकाउंट नंबर 1961 का है। 1961 का है ये लिखी हुई 61 तो ये कौन? ऑस्ट्रेलियन बैंक स्लिप है ये, वो फीस नहीं है। ये देखे ना दोस्त बैंक लिमिट। तो ये यहाँ क्यों? अच्छा ये किसी की वो है, ये वो जमा जुमा कराए होंगे किसी ने ना। ये वो नहीं होती जैसे हमारे जमा करा के आते हैं हम सेविंग की, जो चेक। हाँ ना, सेविंग की वो कॉपी ऐसे बना लेते थे पहले, जमा कराते थे ना तो वो स्टैंप लगवा लेते थे मैनुअल होके। ये बैंक वाले हैं ना, ये बता देंगे। ये पहले मेरे पिताजी वगैरह भी अभी भी करा के लाते हैं। डिपॉजिट स्लिप है ये, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा कराते होंगे। हाँ 19 रुपये 60 पैसे, या वैसे 19 रुपये 30 पैसे जमा कराए हुए हैं, है ना। ये 20 रुपये 50 पैसे जमा कराए हैं। ये 61 की है ना, 1961। कुछ भी निकाल रहे ना, हर एक पेज इतिहास है यहाँ तो। भाई कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो ना, इनको कुछ मत कहना यार, पता नहीं हम कहाँ आ गए। आप लोगों को भी दुआएं लगेंगी, किसी को भाई कहना मत कि क्यों छेड़ने दिया ये वो, प्लीज़। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं इतनी दूर आया हुआ हूँ पाकिस्तान, और किस तरह से आया एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आके कैसे कैसे पहुँचा होगा आप समझ सकते हो। कैसे वीज़ा लिया होगा कैसे, और जो वीज़ा मिलता है वो अलग जगहों के मिलते हैं। मैं झंग आ गया, और झंग आके इतनी जल्दी में मैं उस स्पॉट पे आ गया जिसे ढूंढना चाह रहा था, और बस हम निकल चुके थे। फिर आवाज़ लगाई भाई ने कि मैं मतलब मिला दूँ, ये सच्चा आदमी है एक्चुअली। भाई साथ ही आ गया, वहाँ मंदिर दिखाते दिखाते कहते चलो भाई मैं अंदर से। हाँ और पुराना मंदिर था यार, कोई नहीं पूछ। जी आपका घर है जी, आपका घर रहे, आपका महल बने, आपकी हवेलियाँ बने भाई, आप राजा बनो, आप बहुत खुश रहो। तो भाई बस पता नहीं मतलब कैसे आ गए और कैसे नहीं आए। तो आप प्लीज़ मत कहना किसी को भी, अगर ये मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इसकी भी माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। तो बहुत शुक्रिया भाई। कोई नहीं, कपड़े कुपड़े ये पितरों का प्यार है, ये पितरों का आशीर्वाद मिला है। कपड़े यहाँ पे इन धूलों में वो भी खेले होंगे,
मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ अपने परिवार में, मुझे ऐसा आज लग रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे से बात, ये मैंने अपने घर वाली बात करी, मुझे क्या कि मेरे से गलत नहीं 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 भाई, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पास इसके अलावा ठिकाना भी कोई नहीं। अरे भाई वो आपका घर है, आपका अब आपका घर, आपको इतनी जगह से आशीर्वाद मिला, बड़ी जगह से, आपने किसी की दिल को मतलब इतना खुश किया है, आपको तो पता नहीं कितना बड़ा घर मिलने वाला है, आपको पता नहीं। भाई थोड़े से ना मतलब उदास हो रहे थे, मुझे आए कह रहे भाई सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मेरे से गलत बात, क्योंकि पता क्या हो जाए हमारे पास यहाँ ये निज़ाम है जो है। नहीं नहीं भाई, आपका ही है, सब आपका रहेगा, हमारा भी कोई तो मेरे मुंह से निकला था कि मैं मंदिर देखने के लिए अंदर गया था, तो भाई ने बोला भाई मंदिर नहीं है, हमारा घर है, लेकिन उस बात को लेके इनका मतलब इतना दिल छोटा हुआ इतनी देर से। कह रहे भाई मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, क्योंकि यार हमारे पास एक ही ठिकाना है। तो भाई मंदिर का मतलब मुझे किसी ने बाहर से बोला था वो मंदिर है, हम जा रहे थे तो मैंने भी इस तरह से बोला, पर भाई ने उस बात को फील किया, भाई बहुत बड़ा घर बनेगा आपका, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। कोई शक नहीं, अपने पितरों की ज़मीन जो है वो घूमना, अपने पूर्वजों का जो है वो घर देखना, जहाँ पे कभी वो खेलते थे, रहते थे, वाकई में आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी कर देता है, और आपके अंदर एक जज्बात जो होते हैं ना वो भी एक अलग लेवल के आ जाते हैं। बिल्कुल, और मैं इस चीज़ पर वाकई में बिलीव रखती हूँ कि आपके ऊपर ख़ास ब्लेसिंग्स होती हैं जब आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से सिर्फ आपको ही क्यों चुना जाता है। और ऐसी आई थिंक ब्लेसिंग्स जब आपको मिलती हैं ना, तो आप इमोशनल भी होते हो, जैसे हम लोगों ने देखा भी कि जिस तरह से वो इमोशनल हो रहे थे, उनको यकीन नहीं आ रहा था, और वाकई में वो मोमेंट ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रही थी, तो आप इतना ओवरवेल्म्ड फील करते हो। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनके नाम जो है वो बदल दिए गए हुए हैं, हमें भी बहुत सारे स्कूलों के नाम वही पता है जो कि मेरा ख्याल है कि हम अपने बचपन में जो है वो सुनते आ रहे हैं, जैसे रंग महल स्कूल जो है, हाँ मेरे ज़हन में याद था रंग महल स्कूल में भी हो सकता है पुराने ज़माने में उसका नाम जो है वो कुछ और हो, तो इस यानी कि लेकिन ये कि उस बाजार का नाम अभी तक चेंज तो नहीं हुआ। रंग महल बाजारों के नाम की अगर बात की जाए ना, तो वो उन्हीं नामों से मशहूर है जो पहले जो है वो नजर आते थे। और बाकी जब आप जो है ना किसी स्कूल में जो है आपको पता चल जाए कि भाई ये वही स्कूल है जहाँ पे आपके पूर्वज जो है वो पढ़ के गए हुए हैं, तो आपकी फीलिंग्स जो है ना, आपके जज्बात जो है वो कुछ इसी तरह के होते हैं जैसे उनके आपको जो है वो नजर आएंगे। जैसे कभी मैं सोचती हूँ जब लाइक पार्टीशन के बारे में कि कितना क्रूशल मोमेंट था वो एक, लाइक अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि मतलब मैंने अभी जैसे जो वीडियो ज़्यादा देखी, मैंने देखा है कि जो ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन वाले एरियाज थे वो आपको इस साइड पर बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, है ना। मतलब जैसे लाहौर देख लो, कसूर देख लो, देखें अभी झंग की भी जैसे बात की। देखें जब हम पार्टीशन की वो हिस्ट्री उठाकर देख रहे हैं ना, उसमें जो पार्टीशन जो है वो हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसमें जो है वो हिंदू मेजोरिटी में ज़्यादा थे, लेकिन वो जो है क्या कि इस तरह आते थे कि वहाँ पर जो है ना आसपास उसके जितने एरिया से वो मुस्लिम मेजोरिटी थे, तो उस वजह से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको ये चीज़ें जो है वो नजर आती है कि लोगों को जो है वो छोड़ के जो है वो जाना पड़ा, क्योंकि मुश्किल होता है, एरियाज जो हैं वो उन इलाकों में आ गए। तो दोनों साइडों पे लोग जो थे वो बेशक इस साइड पे थे या उस साइड पे थे, यानी उस टाइम तो धरती एक ही थी, लेकिन दोनों साइड पे जो लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उस दर्द को फील भी नहीं कर सकते जो सारा कुछ जो है वो झेल कर जो है वो गए हुए हैं। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उस स्कूल में जो है वो पहुँचे हैं, उन्होंने वो स्कूल देखा और वो थोड़े नॉस्टैल्जिक भी हुए, और फिर उसके बाद वो भाई साहब जो थे बीच में जिन्होंने मंदिर वाली बात की, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी शायद वो चीज़ फील हुई कि वो गलत जो है अच्छी बात है, हाँ बोल गए। लेकिन मुझे लगता है शायद जो है ना जैसे वो बता रहे हैं ना वहाँ पे जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो काफ वाले हैं, वो अगर प्लेट लगा गए हैं ना, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर जो है ना वो किसी भी टाइम खाली करवा कर जो है ना इसे प्रिजर्व कर दिया जाएगा। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जब इस तरह होता है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको कभी भी खाली करने का वो कह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल में ये चीज़ बोलना कि वो हमारा घर है। हाँ वो जो है प्रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट किसी भी टाइम जो है उसकी रेनोवेशन कर देगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना।